कल रात शहर में किसी अजनबी लुटेरे ने काफी लूटपाट मचाई। 15 बैंक और 10 ज्वेलरी शॉप्स उसने एक ही रात में लूट लिए। सारा शहर इसी बात से हैरान है कि उसने इतनी सारे डाके एक ही रात में कैसे डाले। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए चांदनी समाचार। बाप रे, इतना खतरनाक लुटेरा! अरे पापी, तुझे तो जहन्नम भी नसीब नहीं होगा। नो प्लेस इन हेल। गुलाब चाचा, किसे कोस रहे हैं आप? साहब देखिए, कोई लुटेरा शहर में लूटपाट मचा चला जा रहा है। डोंट वरी गुलाब चाचा, हमारे घर को नहीं लूटने वाला। क्या भरोसा साहब। माँ जी, माँ जी। लुटेरा? पापा, क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? यानी कि ये सब उस मुखौटे का काम है? यस। यानी कि सब टोनी ने किया है? नो पापा, असली मुखौटा तो दीपक अंकल के पास है। लेकिन फ्रूटी, दीपक से टोनी ने उस मुखौटे को छीन लिया था। नहीं रोहित साहब, मुखौटा दीपक के पास है। हाँ जी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? एनीवे, मुखौटा जिसके पास भी, हमें फौरन पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखानी चाहिए। नहीं रोहित साहब, ऐसी गलती मत करना। मुखौटे के बारे में सबको पता चल जाएगा। फिर मुखौटे को वापस लाना, उसे इनएक्टिव करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। हाँ पापा, जूली आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन जूली आंटी, ये मुखौटा आपके पास कैसे आया? एक्चुअली मैं भी यही पूछना चाहता हूँ, ये मुखौटा आया कहाँ से? इसकी कहानी क्या है? ये सबसे पहले मेरे ग्रेट ग्रैंडपा ऑस्कर डिसूजा के पास आया था। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। ये करीब 100-150 साल पहले की बात है। मेरे ग्रेट ग्रैंडपा, मतलब मेरे पापा के पापा के पापा, उन्हें ज़मीन खोद के पुराने ज़माने की चीज़ें ढूंढने का बहुत शौक़ था। वो हर एक ऐसी जगह में खुदाई कराते थे जहाँ उन्हें उम्मीद हो कि पुराने ज़माने की कोई चीज़ मिलेगी। एक बार मुंबई से बहुत दूर डिब्रूगढ़ में एक पुराने किले में खुदाई के वक्त उन्हें कुछ मूर्तियाँ मिली, जिनमें से एक मूर्ति के चेहरे पर ये मुखौटा लगा हुआ था। उन्होंने वो मुखौटा साफ किया और देखा, उस मुखौटे में अलग सी चमक थी। उस मुखौटे को देख उन पर कुछ ऐसा असर हुआ कि उन्होंने वो मुखौटा पहन लिया। मुखौटा पहनने के बाद उनमें एक शैतानी ताकत जाग उठी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था उन्हें क्या हो गया है। वो ज्यादा ही वायलेंट हो गए थे और लोगों को मारने पीटने लगे थे। पापा बताते थे कि ग्रैंडपा को उनकी लाश खाई में मिली और पास में ये मास्क मिला। तब तक इस मुखौटे का राज मेरे ग्रैंडपा के भाई रसल डिसूजा को पता चल चुका था और साथ ही मेरे ग्रैंडपा यानी मेरे पापा के पापा को भी पता चल चुका था। मुखौटे को लेकर दोनों भाइयों में बहुत झगड़ा हुआ। मेरे ग्रैंडपा अपने ही भाई के हाथों मारे गए। भाई को मारने के बाद रसल डिसूजा को यह महसूस हुआ कि उन्होंने क्या कर डाला। इसके बावजूद जब भी वो उस मास्क को देखते थे, उसे पहने बिना नहीं रह सकते थे। उन्हें उस मास्क का नशा सा चढ़ गया था। जब भी वो मास्क पहनते थे, उनका खुद पर काबू नहीं रहता था और मास्क उतारने के बाद घंटों अपने किए पर रोते रहते थे। धीरे धीरे वो एकदम पागल से हो गए थे।
उस वक्त मेरे पापा रॉबर्ट डिसूजा इंग्लैंड में पढ़ रहे थे। उन्हें एक दिन पता चला कि उनके अंकल रसल डिसूजा उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। घर के किसी एक ड्रॉर में रसल डिसूजा मेरे पापा के लिए खत छोड़ गए थे। खत में रसल डिसूजा ने यह लिखा था कि उन्होंने वो मास्क कहीं घर पे ही छुपाया है ताकि कोई और उसका इस्तेमाल न कर सके। उन्होंने मेरे पापा को सख्त मना किया कि वो उस मास्क को कभी ना पहने। मेरे पापा को वो मास्क पुराने बॉक्स में मिला। तीन साल उन्होंने 3 मौतें देखी, इसलिए उन्होंने कसम खाई कि वो इस मास्क को कभी नहीं पहनेंगे और ना ही किसी के हाथ लगने देंगे। मेरे पापा ने उम्र भर कभी भी वो मास्क बॉक्स से बाहर नहीं निकाला, लेकिन एक दिन उन्हें एहसास हो गया कि उनके जाने के बाद वो मास्क किसी के भी हाथ लग सकता है। उन्होंने मेरे ग्रेट ग्रैंडपा की रिसर्चेस और कुछ पुरानी किताबों को पढ़कर मालूम किया कि मास्क को इनएक्टिव करने का सिर्फ एक ही तरीका है। मास्क को दोबारा उस मूर्ति के चेहरे पे लगा दिया जाए जहां से मेरे ग्रैंडपा उसे निकाल कर लाए थे। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मरते वक्त मेरे पापा ने उस मास्क को इनएक्टिव करने यानी कि खत्म करने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी। इस मास्क को उसके असली जगह पे पहुंचना चाहिए। हाँ डैड। और से सुनो, नहीं तो बहुत खतरे की बात है। लेकिन बदकिस्मती से टोनी मेरे पति ने मेरी सारी बातें सुन ली। डैड, जब उसने उस मास्क को देखा तो देखता ही रह गया। जूली, जूली ये मास्क मुझे दे दो। नो टोनी, पागल सा हो गया था, वैशी बन गया। उसने मुझसे वो मास्क छीनने की कोशिश की। रुक जाओ जूली। मैं कैसे भी कर उस मास्क को बचाकर भाग आई। फिर हम लोगों ने आपको स्ट्राइक टेल में देखा। वहां भी मैं टोनी से भागते भागते पहुंची थी। तब से जो मैं भागी हूं तो आज तक भागती रही। यहां तक मैं अपने पिता की मौत पर भी न जा सकी। हमें कैसे भी कर दीपक से वो मुखौटा छीनना होगा। मैं दीपक का पता लगाता हूं। हेलो, हाँ मैं रोहित बोल रहा हूं। दीपक को फोन देना। क्या? कहीं जा रहे हो फ्रूटी बेबी? नहीं, ऐसे ही। दीपक अंकल का तो एक ही दुश्मन है जो कोई नहीं जानता, और वो हूं मैं। क्या वो मुझसे बदला लेने आएंगे? मुझे ये बात सोना आंटी को बतानी होगी। पांडे अंकल, आपको क्या हो गया? उठ जाइए। क्या हो गया? पांडे अंकल, उठिए। Fruity, my baby. Guess what? मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं। चलें? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।